नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। एमपी में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती दिख रही है। इंदौर में 20 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। जो मरीज मिले हैं उनमें 9 पुरुष हैं जबकि 11 महिलाएं शामिल हैं। मरीजों में 19 इंदौर के हैं जबकि 1 खरगोन का है। मरीजों में 3, 5 और 8 साल का बच्चा भी शामिल है। इंदौर में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 63 हो गई है, तो वहीं खरगोन के एक मरीज पॉजिटिव निकला है जिसकी 29 मार्च को इंदौर के अंबाई अस्पताल में मौत हो गई थी। जांच रिपोर्ट से इस बात का खुलासा हुआ। अब तक एमपी में कोरोना से 6 लोगों की मौत हो चुकी है, तो इन मरीजों का आंकड़ा 86 तक भी पहुंच चुका है। और इस तरीके से लगातार जो मरीज हैं उनकी संख्या भी बढ़ रही है। तो वहीं एमपी में 86 मरीज मिले हैं, इंदौर में 63 मरीज मिले हैं, जबलपुर में 8, शिवपुरी में 2, उज्जैन में 6, भोपाल में 4, ग्वालियर में 2। एमपी में अब तक 6 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है और इसके बाद अब पूरा स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। तो इस तरीके से आपको हम दिखा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कहां-कहां पर कोरोना से संक्रमित पॉजिटिव केस सामने आए हैं। कुल केस 86 हैं, जिनमें से 6 लोगों की मौत हो चुकी है। और आपको ये भी बता दें कि एक भी व्यक्ति ऐसा मरीज नहीं है जो जिसकी तबीयत रिकवर हुई हो या जो कोरोना से मुक्ति पाकर ठीक हो गया हो। तो इटली में फंसी ग्वालियर की छात्रा पीएम मोदी से गुहार लगाई, भारत लौटने के लिए मांगी मदद। कोरोना संक्रमण के डर से 27 दिनों से हॉस्टल में कैद है वैभवी। इटली में एमबीए की पढ़ाई करे वैभवी और अब काफी परेशान है, उसे डर है जिसकी वजह से पिछले कई दिनों से वो हॉस्टल में ही कैद है। प्रधानमंत्री मोदी से गुहार लगाई है वापस देश आने के लिए। और इटली में ये छात्रा है जो कि पढ़ाई कर रही थी, ग्वालियर की छात्रा है जो कि इटली में पढ़ाई करने के लिए गई थी। और अब कोरोना के संक्रमण जो कि इटली में बहुत तेजी से फैल रहा है, इसके चलते काफी डरी हुई है। भारत लौटने के लिए मदद की मांग की जा रही है। मेरा नाम वैभवी व्यास है एंड मैं टेरेमो सिटी में रहती हूँ, इटली के अब्रूजो रीजन में। मैं यहाँ अपनी मास्टर्स की पढ़ाई के लिए अक्टूबर से आई हुई हूँ और यहाँ पे अब कोरोना वायरस की वजह से सब कुछ लॉकडाउन हो चुका है, जिसकी वजह से हमारी पढ़ाई ऑनलाइन चल रही है पर उतनी अच्छे से नहीं हो पा रही है। साथ ही साथ खाने का भी आगे चल के धीरे धीरे क्राइसिस हो रहा है। हमारे एज अ स्टूडेंट हम लोग पास मनी का भी क्राइसिस है। तो मैं बस यही एक दरख्वास्त करना चाहूँगी हमारे प्रधानमंत्री जी से कि हम लोगों के लिए आगे जैसे थोड़ी सी सिचुएशन सॉर्ट आउट होती है, हम लोगों को यहाँ से जितने भी इंडियंस इनको इवैक्यूएट किया जाए, ताकि हमारे घर वाले जितने ज़्यादा परेशान हो रहे हैं उनके लिए थोड़ा राहत मिले और हम लोग घर वापस आ सकें। थैंक यू। तो वहीं ग्वालियर से खबर, सीएम ने मजदूर के परिजनों की मदद की है। जी हां, सुखलाल अहिरवार के परिवार को 4 लाख रुपए की मदद दी गई। सड़क हादसे में सुखलाल की मौत हो गई थी। दिल्ली से पैदल ग्वालियर आने के दौरान यह हादसा हुआ था और सुखलाल की मौत हो गई थी। परिजन काफी बिलख बिलख रो रहे थे। सड़क पर काफी देर तक शव पड़ा रहा। सुखलाल अहिरवार के परिवार को 4 लाख रुपए की मदद का ऐलान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया है। दिल्ली से पैदल ग्वालियर आने के दौरान हादसे के दौरान सुखलाल की मौत हो गई थी। तो कोरोना के खिलाफ मध्य प्रदेश में भी लड़ाई जारी है। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिन रात एक कर दिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जनता को संदेश भी दिया है। आपको सुनाते हैं सीएम का संदेश। प्रिय बहनों और भाइयों, बेटे और बेटियों, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोरोना से युद्ध जारी है। आपके सहयोग से मध्य प्रदेश में हम भी लड़ रहे हैं। कुछ पॉजिटिव प्रकरण मिल रहे हैं, लेकिन चिंता की जरूरत नहीं है। संदिग्ध का टेस्ट करना, जांच करना और पॉजिटिव पाए जाए तो इलाज के लिए ले जाना, उससे संपर्कित को क्वारंटाइन में रखना, उसके घर के आसपास के इलाके को सील करना, यह कोरोना को मारने का उपाय है। और इसलिए हम लोग लगे हुए हैं। जांच की, इलाज की, आइसोलेशन में रखने की पर्याप्त व्यवस्थाएं की है। कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इस युद्ध में जनता को कोई दिक्कत ना हो, इसके हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। गरीब बहनों और भाइयों को निःशुल्क राशन प्रदाय करने की व्यवस्था की गई है। शहरिया, बेगा, भारिया बहनों और भाइयों के खाते में 2-2 हजार रुपए डाले जा रहे हैं। कल ही 52 लाख विद्यार्थियों के खाते में
430 करोड़ रुपया छात्रवृत्ति के हमने डाले निर्माण श्रमिकों के खाते में, 88.5 करोड़ रुपए से ज्यादा डाले गए। मध्याह्न भोजन की राशि 117 करोड़ रुपए से ज्यादा बच्चों के खाते में डाल दी गई है। रसोइयों को 2-2 हजार रुपए का भुगतान खाते में कर दिया गया है। संपत्ति कर, प्रोफेशनल टैक्स, केसीसी की राशि जमा करने की तिथि बढ़ा के 30 अप्रैल तक कर दी गई है। मकान मालिकों को कहा गया है कोई किराएदार को नहीं निकालेगा और किराया वसूली भी नहीं होगी, बाद में किस्तों में ले लेना, ये संकट का समय है। फैक्ट्री के मालिकों को निर्देश दिए गए कोई अपने मजदूर को नहीं निकालेगा, उनकी तनख्वाह भी नहीं काटेगा, उनके भोजन और आवास की व्यवस्था करेगा। किसान भाइयों, उपार्जन गेहूं का भी फिलहाल रोका गया है क्योंकि हम कोरोना के खिलाफ अभी लड़ाई में लगे हैं। लेकिन चिंता मत करना, पूरा गेहूं खरीदा जाएगा। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, हर आवश्यक उपाय इस युद्ध को जीतने के लिए हम कर रहे हैं। आपका सहयोग मिल रहा है, लेकिन और चाहिए। और सहयोग में सबसे बड़ी चीज है, आप घरों के बाहर मत निकलिए। क्या और भोपाल से खबर, दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज को पत्र लिखा है। बिजली और पानी के बिल माफ करने की मांग की गई है। 200 यूनिट तक की बिजली बिल माफ करे सरकार, मार्च और अप्रैल महीने की बिजली माफ हो, पानी का बिल भी माफ करने की मांग की गई है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से। दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज को लिखा पत्र, बिजली और पानी के बिल माफ करने की मांग की गई है। 200 यूनिट तक की बिजली बिल माफ करे सरकार, मार्च और अप्रैल महीने की बिजली माफ हो, पानी का बिल भी माफ करने की मांग पत्र के माध्यम से की गई है। तो वहीं कमलनाथ ने सीएम शिवराज को फिर खत लिखा, लोगों को राशन मिलना सुनिश्चित करने की मांग की गई है। राशन दुकानों से मुफ्त में मिले राशन, मसाले और चीनी भी मुफ्त में देने की मांग पत्र में की गई है। तो लोगों को राशन सुनिश्चित करने की मांग की गई है कि लोगों को राशन मिले और साथ ही मुफ्त में राशन मिलने की बात कही जा रही है। और यहां तक कि मसाले और चीनी की भी मुफ्त में देने की मांग पत्र के माध्यम से की गई है। कमलनाथ ने सीएम शिवराज को फिर से पत्र लिखते हुए अपनी तमाम मांगे रखी हैं। तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी कोरोना को लेकर ट्वीट किया, प्रदेश में कोरोना को हराना है। प्रदेश में खासकर इंदौर में बढ़ते मरीजों के आंकड़े चिंताजनक हैं और हम इस पर विजय पा लेंगे, यह हमारा विश्वास है। तो पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए उन्होंने मौजूदा हालात की स्थिति को चिंताजनक बताते हुए कहा कि सामूहिक प्रयास से हम इस पर विजय पा लेंगे। अब चूंकि कोरोना इंदौर में बहुत ज्यादा फैला हुआ है, तो इंदौर की काफी चिंता भी हो रही है और प्रदेश में कोरोना को हराना है। प्रदेश में खासकर इंदौर में बढ़ते मरीजों के आंकड़े चिंताजनक हैं। तो इंदौर में अर्धसैनिक बलों की तैनाती होगी, 7 दिनों तक कंप्लीट लॉकडाउन। कलेक्टर मनीष सिंह का बयान आया है। अभी और कोरोना पॉजिटिव मरीज बढ़ेंगे। रानीपुरा क्षेत्र पूरी तरह से सील, नयापुरा, दौलतगंज, चंदन और खजुराना में खास सतर्कता बरती जा रही है। स्नेहनगर और सैफी नगर भी सील कर दिया गया। करीब 1 किलोमीटर के दायरे को बैरिकेड्स लगाकर सील किया गया है। तो इस तरीके से तमाम एहतियात बरती जा रही है। पूरी तरीके से टोटल लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए इंदौर में अर्धसैनिक बलों की तैनाती होगी। 7 दिनों तक कंप्लीट लॉकडाउन। कलेक्टर मनीष सिंह ने बयान दिया है। अभी और भी बढ़ेंगे कोरोना पॉजिटिव मरीज, क्योंकि अभी तक तो जांच बहुत धीमी रफ्तार से हो रही थी। जैसे किट उपलब्ध होते हैं जांच तेजी से बढ़ेगी और जाहिर तौर पर कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या भी बढ़ेगी। रानीपुरा क्षेत्र पूरी तरह से सील कर दिया गया है। नयापुरा, दौलतगंज, चंदन और खजुराना में खास सतर्कता बरती जा रही है। स्नेहनगर और सैफी नगर भी सील कर दिया गया है। करीब 1 किलोमीटर के दायरे को बैरिकेड्स लगाकर सील किया गया है।
और खबर इंदौर से ही है। निगम की कचरा गाड़ी घर घर लेगी सामान का ऑर्डर। कमिश्नर ने शहर में लागू की है व्यवस्था। ये नई व्यवस्था लागू की गई है कि जो कचरा गाड़ी है वो घर घर से ऑर्डर लेगी कि किसको क्या चाहिए, क्या सामान चाहिए और घर तक ये सामान पहुंचाया जाएगा। कमिश्नर ने शहर में ये व्यवस्था लागू की। टोटल लॉकडाउन को लेकर ये अहम फैसला लिया गया है। कोविड-19 के जो कोरोना कहा जाता है उसके अभी तक 63 पॉजिटिव इंदौर शहर में हो चुके हैं और निश्चित रूप से संक्रमण शहर में विद्यमान है। मैं सभी शहरवासियों से भी अपील करना चाहूँगा कि अपने घरों में ही रहें। वही सबसे इफ़ेक्टिव मेज़र है जिसके थ्रू हम इस संक्रमण को फैलने से रोक सकते हैं। आपके घर तक जो ज़रूरी सामान है, किराना के सामान है, दूध है, इन सब की बिल्कुल प्रॉपर होम डिलीवरी हम लोग करने की व्यवस्था बना रहे हैं। उसमें हम ये व्यवस्था बना रहे हैं कि जो कचरा गाड़ियाँ सवेरे कचरा इकट्ठा करने आती हैं उसके माध्यम। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रेडियो स्कूल कार्यक्रम के तहत लॉकडाउन में बच्चों को प्रेरक कहानियां सुनाई। उन्होंने रेडियो के जरिए बच्चों को अर्जुन के चिड़िया की आंख पर निशाना लगाने की कहानी बताई। सीएम 14 अप्रैल तक बच्चों को रेडियो के जरिए कहानी सुनाएंगे और ये कार्यक्रम सोमवार से शनिवार तक रोज सुबह 11 बजे से 12 बजे तक रेडियो पर इसका प्रसारण किया जाएगा। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक अच्छी पहल शुरू की है। स्कूली बच्चों को उन्होंने प्रेरक कहानियां सुनाना शुरू कर दी है। रेडियो स्कूल कार्यक्रम के द्वारा ये पूरा प्रोग्राम किया जा रहा है। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रेडियो के जरिए जो है प्रेरक कहानी सुनाई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने महाभारत की कहानी सुनाई और बच्चों को बताया कि अर्जुन के चिड़िया के आँख पर निशाना मारने किस तरीके से लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने ये प्रेरक कहानी छात्र छात्राओं को सुनाई। बेहतर भविष्य के लिए उन्होंने लक्ष्य रखने के दिशा निर्देश भी दिए। साथ में ये पढ़ाई जो है लगातार 14 अप्रैल तक रेडियो के जरिए कराई जाएगी। इस तरीके की जानकारी भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दी और कहा कि बच्चों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो घर पर ही अपनी पढ़ाई को करे। इसको लेकर सरकार तमाम तरीके के प्रावधान कर रही है, तमाम तरीके के कार्यक्रम चला रही है और इसी के तहत रेडियो स्कूल कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसके तहत सीएम शिवराज सिंह चौहान ने महाभारत की कहानी बच्चों को सुनाई। 11 से 12 बजे तक ये कहानी सीएम शिवराज सिंह चौहान बच्चों को रेडियो के जरिए सुना रहे हैं। इसके अलावा 14 अप्रैल तक जो है रेडियो के जरिए पढ़ाई भी कराई जाएगी। पहली से 8वीं के बच्चों को ये पढ़ाई कराई जाएगी। व्हाट्सएप के जरिए वीडियो बनाकर बच्चों की क्लास ली जाएगी। वीडियो ये अभिभावकों को भेजे जाएंगे। साथ में 5 से 10 मिनट के ये वीडियो होंगे जिनमें रोचक कहानियों के साथ तमाम तरीके की पहली से 8वीं की जो पढ़ाई है, जिसमें तमाम विषय उसको लेकर ये जानकारी भेजी जाएगी। रेडियो के जरिए भी ये पढ़ाई कराई जाएगी और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जो अभिभावक हैं उनसे ये अपील की है कि वो बच्चों को घर में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते खबरों का। दिल्ली से मध्य प्रदेश लौटे जायरीनों को लेकर जबलपुर में भी प्रशासन अलर्ट हो गया है। पुलिस ने मुखबिरों को अलर्ट कर दिया है। साथ ही प्रशासन ने भी आम लोगों से ऐसे लोगों की जानकारी पर सूचना देने की अपील की है। कोरोना को लेकर चल रहे लॉकडाउन के मद्देनजर अब ग्रामीण इलाकों में सख्ती बढ़ाई जाएगी। दतिया में पुलिस जमात के 10 सदस्यों का कोरोना जांच कराया और उन्हें लॉकडाउन तक होम क्वारंटाइन में भेज दिया गया। पुलिस को साइनी मोहल्ले में जमात के ठहरने का पता चला था। यह जमात लॉकडाउन से पहले राजस्थान से दिल्ली होकर दतिया पहुंचा था। जमात के सदस्यों में कोरोना के लक्षण नहीं पाए गए हैं। तो वहीं दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी मरकज में बुरहानपुर के भी कुछ लोग शामिल हुए थे, जिसमें से 5 लोगों की पहचान कर ली गई है, जिन्हें प्रशासन ने जिला अस्पताल के कोरोना आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करा दिया है और साथ ही जांच के लिए उनके सैंपल इंदौर भेजे गए हैं। साथ ही इन 5 घरों को सील कर दिया गया है। दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात के मरकज में कोरोना संदिग्धों के आने के बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया है और अब वहाँ तब जलसे में जो शामिल हुआ उन्हें ट्रेस किया जा रहा है। बुरहानपुर में ऐसे 5 लोगों को ट्रेस किया गया है जो दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात के मरकज़ में शामिल हुए थे। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर शकील अहमद खान, उनसे लेते हैं। सर बताइए कितने लोगों को ट्रेस किया गया? देखिए, कल हमको सूचना मिली थी कि हमारे बुरहानपुर में भी
कुछ लोग हैं जो निज़ामुद्दीन होके आए हैं अलग अलग समय में, उनको हमने ट्रेस करवाया, उनसे रात को घर से उनको हमने रिकवर करवाया, हमारे अस्पताल लेके आए, हमने उनकी सारी जांचें करवाई हैं और हमने उनका ब्लड सैंपल भी ले लिया है और इंदौर भेज भी दिया है, वहाँ पे रिसीव भी हो गया है इंदौर में। कोरोना वायरस को लेकर देश भर में लॉकडाउन है। लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में कई जगहों से पुलिस की मदद का वीडियो सामने आया। तो वहीं चंबल नदी पर तैनात यूपी पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है। गरीब मजदूर को सहारा देने की जगह उनको जबरन चंबल नदी में कूदकर नदी पार करने के लिए मजबूर कर दिया गया। यही नहीं, यूपी पुलिस की ओर से मजदूरों के साथ बदसलूकी भी की जा रही है। जैसे तैसे नदी पार कर यहाँ लोग अटेर पहुंचे, जिसकी जानकारी लगते ही अटेर एसडीएम अभिषेक चौरसिया ने मजदूरों के रुकने और खाने पीने की व्यवस्था करवाई और उनकी कोरोना स्क्रीनिंग कराई गई। मजदूरों में बच्चे महिलाएं भी शामिल हैं। झाबुआ जिले के मेघनगर के एक मदरसे में दूसरे राज्यों के करीब 50 से ज्यादा बच्चे फंसे हुए मिले। ये बच्चे असम, बिहार और उत्तर प्रदेश के रहने वाले बताए गए हैं। मेघनगर के अल जामिया मदरसा में मेघनगर एसडीएम और पुलिस की टीम पहुंची थी, जहां निरीक्षण के दौरान दूसरे राज्यों से आए ये बच्चे मिले थे। एसडीएम पराग जैन ने बताया कि मदरसे में 110 बच्चे, जिनमें से कुछ बच्चों को अपने घर भेज दिया गया था। आज मदरसे में मौजूद बच्चे घर नहीं पहुंच पाए क्योंकि लॉकडाउन के चलते ट्रेनें बंद हैं और ऐसे में सभी का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जा रहा है और लगातार निगरानी की जा रही है। और साथ ही एक अहम खबर भोपाल से। कोरोना संकट के बीच सीएम का बड़ा एक्शन। हेल्थ कमिश्नर प्रतीक हजेला को हटा दिया गया है। कोरोना की समीक्षा बैठक में सीएम शिवराज ने आदेश दिया, काम में लापरवाही को लेकर कार्रवाई की गई है। कोरोना को लेकर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसके चलते सीएम शिवराज ने ये निलंबन किया है। काम में लापरवाही के चलते हटाया गया है हेल्थ कमिश्नर को। तो भोपाल से बड़ी खबर, कोरोना संकट के बीच में सीएम का बड़ा एक्शन। हेल्थ कमिश्नर प्रतीक हजेला को हटा दिया गया है। कोरोना की समीक्षा बैठक में सीएम शिवराज ने आदेश दिया, काम में लापरवाही को लेकर ये कार्रवाई हुई है। कोरोना को लेकर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, सीएम का कहना है और उसके चलते जो हेल्थ कमिश्नर हैं प्रतीक हजेला, उनको हटा दिया गया है। तो सीएम का ये बड़ा एक्शन कह सकते हैं, क्योंकि कोरोना जिस तरीके से तेजी से महामारी फैल रही है, बड़ी संख्या में पूरे देश में चपेट में इसके लोग हैं और साथ ही मध्य प्रदेश में भी संख्या बढ़ रही है। जांच होगी, दायरा भी बढ़ेगा। जाहिर तौर पर इसके चलते कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए और यही कारण है कि सीएम ने तुरंत एक्शन लिया और हेल्थ कमिश्नर प्रतीक हजेला को काम में लापरवाही के चलते लापरवाही की गई है और हटा दिया गया है। कोरोना को लेकर लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे, सीएम का कहना है और इसके चलते हेल्थ कमिश्नर के ऊपर गाज गिरी है। और संवाददाता शरद श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। शरद, वाकई में अब ऐसी घड़ी में तो बिल्कुल भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए, सीएम शिवराज फुल एक्शन में नजर आए। हाँ बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा है और सीएम शिवराज लगातार जो समीक्षा बैठकें हैं वो कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिस तरीके से कोरोना का जो आप कहर एक तरीके से कह सकते हैं, खास तौर से इंदौर के संदर्भ में अगर हम बात करें, बाकी शहरों में उतनी चिंताजनक स्थिति नहीं है, लेकिन कोरोना से जो आंकड़े आ रहे हैं वो माफ कीजिए, इंदौर से जो आंकड़े आ रहे हैं वो चिंता करने वाले हैं। यही वजह है कि आज एक बार फिर जब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की तो उन्होंने जो स्वास्थ्य आयुक्त है प्रतीक हजेला, उनको लेकर नाराजगी जाहिर की और सीधे तौर पर उनको हटाने के जो निर्देश हैं वो उन्होंने जारी किए हैं। इसके साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये भी कहा है कि किसी भी तरीके की कोई भी लापरवाही कोरोना की रोकथाम को लेकर उठाए जा रहे जो कदम है उनमें बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसमें कोई भी छोटा या बड़ा अधिकारी हो, अगर वो लापरवाही बरतता है तो फिर उसके खिलाफ में एक्शन लिया जाएगा। इसी के तहत ये एक्शन लिया गया है और सीएम ने सीधे तौर पर ये जता दिया है कि कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें अधिकारी से लेकर आम लोगों तक सबको मिलकर लड़ना होगा और कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शुक्रिया शरद तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने तबलीगी जमात की तीखी आलोचना की और कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि तबलीगी जमात सुसाइड बॉम्बर तैयार करती है। रिजवी की माने तो भारत में कोरोना फैलाने के लिए तबलीगी जमात ने यह साजिश रची है। वसीम रिजवी ने और क्या कहा, सुनिए।
तबलीगी जमात मुसलमानों की दुनिया की सबसे खतरनाक वो जमात है जो आतंकियों के लिए सुसाइड बॉम्बर तैयार करती है। इस जमात ने अपने लोगों में कोरोना वायरस को डेवलप कराकर हिंदुस्तान इसलिए भेजा ताकि कोरोना वायरस से हिंदुस्तान में ज्यादा से ज्यादा मौतें कराई जा सके। ये मौतों के सौदागर हैं और इंसानियत के दुश्मन हैं। इनके लिए मौत से कम कोई भी सजा निर्धारित नहीं होनी चाहिए। कोरोना से बचाव के लिए इंसान तो इंसान, अब जानवरों को भी मास्क लगाए जाने लगे हैं। सीहोर के चंदेरी गांव में लोग अपने साथ साथ जानवरों को मास्क पहना रहे हैं। आप खुद देख सकते हैं कि बैलगाड़ी में जुड़े इन बैलों को कैसे मास्क पहनाया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि कोरोना जानवरों के जरिए भी गांव में आ सकता है और इसलिए बैलों को भी मास्क पहना दिया गया। अब जानवरों के जरिए कोरोना गांव में आए या नहीं, लेकिन अपनी और दूसरों की सुरक्षा के प्रति ग्रामीणों की जागरूकता तारीफ के काबिल है। कोविड-19 कोरोना आज महामारी का रूप ले चुकी है, लेकिन छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने इस महामारी की रोकथाम के लिए जिस तरह से सावधानी बरती और बीमारी की गंभीरता को लेकर पहले से कारगर कदम जनता के हित में उठाए हैं, उसके चलते महामारी पर नियंत्रण लग सा गया है। राज्य सरकार ने लॉकडाउन के साथ साथ सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने और आम जनता को तमाम सुविधाएं दी। एक रिपोर्ट देखिए। कोरोना को एक वैश्विक महामारी का नाम दिया गया। देश में लॉकडाउन से पहले कोरोना महामारी के फैलाव को रोकने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के लिए आदेश कर दिया था। इसी फैसले के चलते आज यह महामारी अन्य राज्यों की तुलना में कम फैल रही है। वहीं सरकार की ओर से गरीब लोगों के लिए 2 महीने का राशन एक साथ दिया जा रहा है, जिससे उनको परेशानी का सामना न करना पड़े। ठीक कर रहे हैं ना, और उनका कर्तव्य है जनता के प्रति करना, क्योंकि जनता कमाने तो जा नहीं सकते। हम गरीब जनता हैं, हमारे पास पैसा तो आएगा नहीं, तो उनको हक बनता है देना मुफ्त में। अब हम कहाँ से लाएंगे? तो गरीब को ठीक कर रहे हैं, दे रहे हैं, थोड़ा बहुत तो राहत मिलेगा। लॉकडाउन के दौरान प्रदेश के सैकड़ों मजदूर अलग अलग प्रांतों में फंसे हुए हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ में भी दीगर राज्य के कामगारों की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहायता कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्हें भरोसा भी दिलाया गया है कि किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। पाटन विधानसभा क्षेत्र के लोग बेंगलोर में कोरोना वायरस के वजह से फंसे हुए, जिसमें हम 11 लोग हैं, उसके लिए छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी ने हमें 11,000 रुपये अनुदान राशि दिए। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना के खिलाफ लड़ाई जारी, सीएम भूपेश बघेल ने खुद संभाली कमान। सड़कों पर उतरे सीएम, जनता से सीएम कर रहे संवाद। सभी जिला कलेक्टरों को सीएम का सख्त निर्देश, कालाबाजारी के खिलाफ सख्त एक्शन की हिदायत। सूबे में आवश्यक वस्तुओं की कोई किल्लत नहीं। सुझाव के लिए पत्रकारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, फोन पर चर्चा। गांव और शहर की परेशानियों पर सीएम की पैनी नजर। मैं भाग्यशाली हूं कि ऐसे राज्य का मैं मुख्यमंत्री हूं जहां की जनता इतना संयम और अनुशासन है कि राज्य में लॉकडाउन का पालन करने के लिए हमारी पुलिस को बल प्रयोग का सहारा नहीं लेना पड़ा। राज्य सरकार के सभी महकमे आपकी सेवा के लिए तत्पर है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि संकट की घड़ी में हम छत्तीसगढ़ में किसी को भूखा सोने नहीं देंगे। विपत्ति और आपदा में ही जनता के नायक जनप्रतिनिधि नेता की पहचान होती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने नेतृत्व क्षमता को न सिर्फ साबित किया, बल्कि आपदा की घड़ी में एक से बढ़कर एक फैसले लेकर यह साबित भी किया कि वह किसी अलग ही मिट्टी के बने हैं। युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।